हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में डिस्कस करेंगे फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। आइए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अपकमिंग हर एग्जाम जिसमें फॉरेस्ट्री एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन सारे एग्जाम्स के लिए डेफिनेटली ये सेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड टोंग्या इज रिपोर्टेड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम। यानी ये जो वर्ड टोंग्या है, इसका ओरिजिन किस जगह पर माना जाता है, किस जगह को माना जाता है। टोंग्या इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉरेस्ट्री और अपकमिंग आईबीपीएस एएफओ मेंस के लिए भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हर पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये डेफिनेटली आप सभी को काम आएगा। सो बता दूं मैं आपको दैट द वर्ड टोंग्या इज रिपोर्टेड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया, म्यांमार, अफ्रीका या नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिएगा कि इस वर्ड का ओरिजिन हुआ म्यांमार से। आप सभी बच्चों को बता दूं कि आप में से जो भी बच्चे किसी भी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा कंडक्टेड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऑफ ईयर 2019 में भी टोंग्या से रिलेटेड सेम क्वेश्चन बट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट पूछा गया था। सो इन टोटल आपको टोंग्या पढ़ना ही है इफ यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फॉरेस्ट्री। आई होप आप सभी को ध्यान रहेगा कि टोंग्या वर्ड का ओरिजिन कहां माना जाता है, तो म्यांमार। Coming to question number 2, C4 is apt. Very important question because ना केवल किसी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात करनी चाहिए या फिर आईबीपीएस एफओ की, बल्कि आरईओ, आरएचओ, एग्रीकल्चर टीचर जैसे भी सिलेबस में इंस्टीट्यूट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है इट इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री, बट डेफिनेटली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन में C4 कहां पर है। अब आप सभी के लिए एक सवाल जो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं, वो ये कि C4 का फुल फॉर्म क्या है। आपको इतना हिंट जरूर दूंगी बिकॉज इट इज एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री, तो इसके हेडक्वार्टर्स अपने इंडिया में नहीं है। फुल फॉर्म कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ अपने नोट्स में भी नोट डाउन करें। C4 कहाँ है? इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रिया या नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिएगा दैट C4 इज एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री और इसके हेडक्वार्टर्स है बच्चों इंडोनेशिया में। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगेन एक ऐसा क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है। IFGTB is located at। So आपको बता दूं कि IFGTB का फुल फॉर्म इज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग। अगेन मैं रिपीट कर देती हूं, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग का हेडक्वार्टर्स पूछा गया। कोयम्बटूर, जोधपुर, जोरहट या नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिएगा that IFGTB is located at कोयम्बटूर। Coming to question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री ओनली, ITTO, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन कहां पर है? इंडोनेशिया, जापान, नाइरोबी, कीनिया या नन ऑफ द अबव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन इनमें से किस जगह पर लोकेटेड है, इसके हेडक्वार्टर्स। तो आपको बता दूं that the headquarters of ITTO is at Japan। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे ये भी बताएंगे कि नाइरोबी में फॉरेस्ट्री से रिलेटेड कौन सा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है लोकेटेड। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डेफिनेटली आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। सो डू कमेंट एंड लेट मी नो कि नाइरोबी में कौन सा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, MPTs is, यानी इसमें बेसिकली फुल फॉर्म पूछा गया है MPT का, मल्टीपर्पज टिम्बर, मल्टीपर्पज ट्री स्पीशीज, मल्टीपर्पज टाइम एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो आपको बता दूं दैट MPT स्टैंड्स फॉर मल्टीपर्पज ट्री स्पीशीज, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब ये क्या होता है मल्टीपर्पज ट्री स्पीशीज? तो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर ट्री जिससे एक से ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हो कहलाता है मल्टीपर्पज ट्री स्पीशीज। ध्यान रखिएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फैमिली बेस्ड क्वेश्चन है फॉरेस्ट्री से रिलेटेड। क्वेश्चन में फैमिली ऑफ शीशम पूछा गया है, शीशम की फैमिली लेगुमिनेसी, पोएसी, एस्टीरेसी। लास्ट ऑप्शन को रहने दीजिए, बाय मिस्टेक वो ऑप्शन आ गया है
तो आपको बता दूं दैट शीशम की फैमिली बच्चों होती है लेग्यूमिनेसी। आइए इसकी बात पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फैमिली ऑफ नीम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट फॉर फॉरेस्ट्री बट एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी में भी जब आप बॉटानिकल इंसेक्टिसाइड्स पढ़ते हो तो नीम एक बहुत अच्छा सोर्स होता है तरह तरह के बॉटानिकल इंसेक्टिसाइड्स का, इसीलिए वहां पर भी आपको नीम की फैमिली जानना जरूरी है। नीम की फैमिली में पहला ऑप्शन है मेलिएसी, पोएसी, लेगुमिनेसी या नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दैट नीम की फैमिली इज मेलिएसी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अगेन एक इंस्टीट्यूट बेस्ड क्वेश्चन। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज एट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे शॉर्ट में AFRI भी कहा जाता है, जोधपुर, जयपुर, दिल्ली या ऑल ऑफ द अबव। तो बता दूं आपको दैट एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट जोधपुर। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन एंड इट इज यूकालिप्टस की फैमिली आपसे पूछी गई। यूकैलिप्टस जिसको बायो ड्रेनेज प्लांट के रूप में भी यूज किया जाता है। अब ये बायो ड्रेनेज प्लांट्स क्या होते हैं? तो ऐसे प्लांट्स जो कि बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव होते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में ये सॉइल से वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये नेचुरल ड्रेनेज की तरह काम कर रहे हैं बिकॉज ये ऐसे प्लांट्स हैं जो एक्स्ट्रा वाटर को यूज कर लेते हैं। ऐसे प्लांट्स को भी कॉल इट एज बायो ड्रेनेज प्लांट। यूकैलिप्टस की फैमिली पूछी गई, मोरेसी, मिर्टेसी, पोएसी और ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिएगा दैट यूकैलिप्टस की फैमिली है मिर्टेसी। आई होप आप सभी को ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि अपकमिंग किसी ना किसी एग्जाम में डेफिनेटली ये सेशन आप सभी को हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करिएगा, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।